बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में बिफोर इट कि मैं किसी भी पॉलिटिकल स्टोरी की जानिब आऊँ, एक रात से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत वायरल है कराची की। एक साहब हैं, कोई सलमान फारूकी साहब, वो एक नौजवान को अपनी ही गाड़ी के अंदर बिठाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। उस नौजवान जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उसकी फैमिली हाथ जोड़ती रही, माफिया मांगती रही, और ये वाकया सिर्फ और सिर्फ रोड रेज का था। एक मोटर बाइक पे सवार फैमिली की टक्कर एक टूटी फूटी गाड़ी के साथ होती है, और वो टूटी फूटी गाड़ी वाले साहब का गुस्सा इतना था कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने जहां पर अपना तमाशा बनाया, जहां पर पाकिस्तान की बदतरीन पिक्चर दिखाई है, वहीं पर मुझे शिकवा उन तमाम लोगों से भी है जो कराची के उस जगह पर मौजूद थे, जो वीडियोस तो बनाते रहे, लेकिन वो बच्ची बार बार इल्तजा करती रही कि कोई बंदा रो छुड़वाओ हमें, और ये लोग वहां पर खड़े तमाशा देखते रहे, कराची के रिहायशी वीडियोस बनाते रहे, और किसी बंदे ने इंटरवीन नहीं किया, किसी बंदे ने सिचुएशन को डी एस्केलेट करने में कोई किरदार अदा नहीं किया। ये दो तीन रिसेंट वाकयात पाकिस्तान में इसी तरह के तशद्दुद के मेरे सामने हैं। एक ये जो वाकया कल रिपोर्ट आया कराची के डिफेंस के अंदर पेश आया, ये सलमान फारूकी नामी कोई शख्स है, और मुझे शिकवा आज अपने मीडिया से भी है, अपने न्यूज़पेपर्स और अपने सोशल मीडिया से भी है कि हर एरे गरे को उठाकर बासर शख्सियत, बासर बडेरा बनाकर इस तरह ग्लोरीफाई करते हैं। इस तरह के बेशरम लोग जब बिहाइंड द बार्स होते हैं तो इनको हीरो बनाकर पेश किया जाता है, और एक तबका पाकिस्तान में से उठता है कि जो इस चीज को भी डिफेंड करना स्टार्ट कर देगा कि देखें जी, वो बाइक वाले बड़ी स्पीड से आते हैं, वो एक्सीडेंट करते हैं, अगर एक्सीडेंट हुआ उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। इससे आगे चलिए तो 19 मार्च एक रिसेंट वाकया लाहौर का रिपोर्ट हुआ है, और ये रजब भट्ट एक यूट्यूबर है, उसने भी एक शहरी को रोड रेज ही, एक शहरी को उसकी गाड़ी में घुसकर मारा और अच्छा खासा तशद्दुद का निशाना बनाया। जब वो नौजवान जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था वो एफआईआर करवाने पुलिस के पास पहुंचा, वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद जाकर पैर पकड़े, माफी तलाफी के बाद ये मामला भी खत्म हुआ। 14 मार्च ही को लाहौर के अंदर केनाल रोड के ऊपर एक और वाकया पेश आया था, जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया था, और वो भी वीडियोस बहुत वायरल हुई थी। यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सा कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं कि जहां पर छोटे छोटे जमीनी खुदा बैठे हुए दूसरे शहरियों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, वीडियोज आती हैं, हवालात के पीछे से खड़े इनकी फोटोज आती हैं, और वो एक ईवल सी मुस्कुराहट इन बेशर्मों के चेहरे के ऊपर होती है। अब यही सलमान फारूकी की रैंडम एक बिजनेसमैन है, कराची का भी फर्दर चलते हैं तो हमारे रिपोर्टर साथ है, वो भी आपको बताते हैं, एक रैंडम सा बिजनेसमैन है, और हमारा मीडिया इसको आज ग्लोरीफाई करके चलाता रहा है कि जनाब बाअसर शख्सियत। मतलब ये क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये वजीर आजम पाकिस्तान है? हु इज ही? एक रैंडम आदमी है जिसने एक घटिया तरीन हरकत की है, जिसने नेगेटिव मोस्ट पिक्चर पोर्ट्रे की है इंटरनेशनली पाकिस्तान की, और आप इसको ग्लोरीफाई करते फिर रहे हो। और आप इस तरह ग्लोरीफाई जब करते हो, और एक दो दिनों के बाद जब जमानत के ऊपर या सुलह करने के बाद इस तरह के लोग बाहर आ जाते हैं, तो आप और लोगों का हौसला बढ़ाते हो कि आप इस तरह करो, पूरे पाकिस्तान का मीडिया आपको ग्लोरीफाई करके बासर शख्सियत बनाकर चलाएगा, और उसके बाद आप हीरो हो गया, बाहर निकलोगे। बट दूसरा एंगल देखिए तो इस शख्स की फैमिली, ये शख्स खुद किसी भी इज्जतदार मुआशरे के अंदर लोगों में घुल मिल सकेगा, लोगों को मिल सकेगा? ये कैसे सर उठाएगा? जब ये लोगों से मिलेगा तो क्या बताएगा, क्या क्लैरिफिकेशन देता रहेगा कि मैंने एक बाइक राइडर को फैमिली के साथ, खवातीन के साथ टॉर्चर का निशाना बनाया, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया के सामने जो मेरी जग हसाई और जो जलालत हुई वो आपके सामने है। लिहाजा अब ये पूरी दुनिया के सामने भी माफिया मांगता रहे सलमान फारूकी, तो आई थिंक जो इमेज अब बन गया, जो असल औकात सामने आ गई है, दैट इज गोइंग टू बी देयर। इसी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मुझे पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब नादिर गबोल साहब ने ज्वाइन किया है, और हमारे एबीएन के कराची से क्राइम रिपोर्टर हैं जनाब बिलाल अली साहब। बिलाल से जरा स्टोरी जान लेते हैं क्योंकि अभी ये गिरफ्तार हो गया हुआ है ये सलमान फारूकी। बिलाल कैसे हैं आप, खैरियत से? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है सब भाई। बिलाल, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, और जो विक्टिम है, जो फैमिली है, क्या वो सामने आए हैं अभी तक? देखिए साकिब भाई, आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल रात 8:30 बजे का ये वाकया है। डिफेंस फेज 6 साहिबान इत्तेहाद में बीच आया है। फैमिली जा रही थी मोटरसाइकिल पे, और पीछे से जो है वो सलमान फारूकी की गाड़ी आ रही थी। उसके बाद जो है वो फैमिली से वो जो लड़का बताता है कि मुझसे जो थोड़ी सी गलती हुई है, उसकी गाड़ी पे टक्कर लगी है, उसके बाद उसने मुझे उतारा है और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर जो है मुझे मारना शुरू कर दिया है। उसकी जो छोटी बहन है वो इंतजार करते रहिए, मतलब समाजित करती रहिए कि मेरे भाई को छोड़ दो, गलती हो गई है। लेकिन वहां पे खड़े लोग भी चुप देखते रहे, तमाशा देखते रहे कि आया क्या हो रहा है, क्योंकि सलमान फारूकी जाहिर है असल शख्सियत है, उसको कोई ना रोक सकता है।
वो मारते रहे। बिलाल बिलाल प्लीज मैंने प्लीज बिलाल समाज बिलाल करते रुको रहिए। रुको रुको बिलाल रुको ये बिलाल देखिए रुको कि रुको वहां पर बिलाल रुको लेट्स नॉट ग्लोरीफाई। ये कोई बासर शख्सियत वाला लफ्ज खुदारा हमारे मीडिया को भी पहले मैंने ओपनिंग में भी कहा, ये बासर शख्सियत का लफ्ज ना इस्तेमाल किया करो यार। बासर शख्सियत होती तो हवालात में जलील मत हो रही होती इस टाइम के ऊपर। लेट्स नॉट ग्लोरीफाई पीपल लाइक हिम। इस तरह के लोगों को कोई बासर शख्सियत नहीं होती। अगर कानून आइन है इस मुल्क के अंदर कोई, तो अब जलील हो रहा है ना अंदर हवालात के पीछे। अगर प्लीज डोंट यूज दैट वर्ड। अगर दूसरे अल्फाजों में कहें कि फिरौन नामी फिरौन शख्सियत जो है, जिसे फिरौनियत दिखाई दी, एक शख्स को जो मारा है, उसको रोकने वाला कोई मौजूद नहीं था। तो पुलिस वहां मौजूद नहीं थी। रात 11:30 बजे पुलिस ने राब्ता किया है, तो पुलिस ने बताया कि आया ऐसा कोई वाकया पेश हुआ है। हाँ, सोशल मीडिया पे देखा है। सोशल मीडिया पे देखने के बाद जब आग की तरह ये फैलती है वीडियो, उसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है। जो लंजार मंत्री दाखिला वो हरकत में आए, आईजीपी हरकत में आए, एडिशनल आईजी हरकत में आए। उसके बाद जो है सुबह जो है वो पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है, उसके घर पे छापा मारा है, उसके जो कंपनी है वहां पर छापा मारा है। सब उसके जो है वो उसको उसके मुलजिम है, मुलाजिम है, उसको गिरफ्तार किया है। जो उसका गार्ड था उसको गिरफ्तार किया है। फिर पुलिस जो है वो थोड़ी देर बाद जो है अब सलमान फारूकी को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी सलमान फारूकी की जो तस्वीर आई है लॉकअप में, लगता नहीं है कि पुलिस ने उसको पुलिस की जामे तलाशी की। जैसे एक कोई आम आदमी रोटी चोरी करने वाला, उसको अगर पुलिस रोके तो उसको पहले मारती है, उसकी जामे तलाशी करती है, उसके बाद जो है वो सारी चीजें करती है। सलमान फारूकी आप देखें वो लॉकअप में खड़ा हुआ है, और वो बिल्कुल इस तरह खड़ा हुआ है जिससे कोई कुछ नहीं होने बिलाल वाला। और मैं वी आपको कैन नॉट सजेस्ट दैट ना, हम वो सजेस्ट तो नहीं ना कर सकते कि पहले पुलिस मारे और फिर लॉकअप में लेके जाए। वी कैन नॉट से दैट। मुझे ये बताइए, फैमिली का कुछ पता चला कि जो विक्टिम हैं वो क्या करते हैं साहब, और वो मुद्दई बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अच्छा देखिए, वहां पर जो मौजूद एक शख्स था जिसका नाम सलीम है, उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है। ओके। फैमिली तो कहती है कि पुलिस कहती है कि फैमिली से रास्ता नहीं हो रहा। हाँ। पुलिस भी मुझे समझ नहीं आता पुलिस क्या करेगी कि फैमिली के साथ जो तशद्दुद हुआ है, फैमिली अब तक रास्ता नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि अब तक फैमिली ने रास्ता नहीं किया। ओके। वहां पर जो मौजूद एक शख्स था सलीम, हाँ। उसकी मुद्दत में मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। तो कोई फर्दर डिटेल्स अभी आपके पास फैमिली के नहीं है कि कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, व्हाट डज इट डू एंड नहीं, ऑल? पुलिस से जब आपने रास्ता किया, हमने पूरी कोशिश की कि हमने सलीम के नंबर जो है वो रास्ता किया, सलीम से भी रास्ता किया। सलीम ने बताया कि मैं में रहता हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था। उसके बाद जो है देखा कि यहाँ पे ये चीजें चल रही है, उसके बाद मैं रुका, फिर मैंने कोशिश की, पुलिस की भी कॉल की, पुलिस वहां नहीं पहुंची है। थैंक यू बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। नादिर गबोल साहब, आई एम सॉरी आई टुक लंबा टाइम लिया मैंने इसमें आके। स्टोरी इतनी पेनफुल सी थी कि मैं इस तरह की स्टोरीज पे बहुत हर्ट होता हूँ, बीइंग पाकिस्तानी बहुत हर्ट होता हूँ। और फिर जिस तरह ये बिलाल भी, मेरे भाई भी ग्लोरीफाई करके बासर शख्सियत फरमा रहे थे, सर इस पे क्या कहिए, व्हाट डू वी हैव टू से? इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जरूरत है, ये प्रोटोकॉल कल्चर, ये गार्ड कल्चर, सिक्योरिटी फेयर एंड जिन जो लोगों की जरूरत है, हुकूमतें हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, हाउ डू वी डिस्करेज इट? पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने ये जो वर्ड है बासर, इसको आपने कंडेम किया और इसकी ग्लोरिफिकेशन को ख़त्म करने की अपना किरदार आपने अदा किया। कोई भी एक शहरी पाकिस्तान के अंदर एक शहरी किसी दूसरे शहरी से बालातर नहीं होता है या कमतर नहीं होता है। तमाम पाकिस्तानी शहरी, उनको इक्वल राइट्स हैं। एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट्स अंडर द लॉ, और लॉ का सामना भी सबको बराबरी से करना हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या कोई दूध बेचने वाला हो, सब का नजरों में बराबर है। और इसी का जो डिस्प्ले है ये गवर्नमेंट ने किया जब ज़िया लंजार साहब जो सिंध के होम मिनिस्टर है, उनकी नोटिस में बात आई, उन्होंने फौरी इक़दाम दिए डीआईजी साउथ असद रजा साहब को कि फौरी तौर पे इस बंदे को अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई की जाए। और आपको मैं अगेन अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपके रिपोर्टर ने थोड़ी सी तजावुज कर दिया कि मार पीट के लाना चाहिए था, ये तो किसी एक लॉ अबाइडिंग कंट्री के अंदर इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर किसी मोटरसाइकिल वाले के साथ भी ऐसा किया जाता है अगर, तो उसको भी मैं कंडेम करता हूँ। मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं सिंध हुकूमत का तर्जुमान भी हूँ। तो ऑफिशियली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी कोई कानूनी तरीका नहीं है कि अगर किसी भी शख्स को पकड़े और उसको मार मार के जेल में आप डालो। जेल में आपने डालना होता है, फिर आपको अदालत के सामने विद इन 24 आवर्स पेश करना होता है, एंड यू हैव टू अलाउ द लॉ टू टेक इट्स कोर्स। लेजिस्लेशन की आपने बात की, लेजिस्लेशन तो ऑलरेडी है, बल्कि इस वक्त भी सिंध के अंदर
सेक्शन 44 इम्पोज्ड है, जो कि डिस्प्ले ऑफ आर्म्स के को रोकने की एक कोशिश होती है, और इसके ऊपर जगह जगह पुलिस वालों के नाके हैं और मुझे भी सामना करना पड़ते हैं। मैं भी डिस्प्ले ऑफ वेपन्स नहीं करता। कहीं पे अगर मुझे चेक पोस्ट पे रोका जाता है तो मैं ये अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस नहीं कराता कि मैं सिंध हुकूमत का तर्जुमान हूँ। मैं एज आम शहरी अपनी गाड़ी की तलाशी भी कराता हूँ, जो दस्तावेज वो मांगते हैं, चाहे वो शनाख्ती कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या गाड़ी के कागजात हो, मैं पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट करता हूँ। ट्रैफिक पुलिस का अलग एक मैंडेट है और जो थाने की पुलिस होती है उसका अलग मैंडेट होता है। बट अगेन अप्रिशिएट करना चाहिए पुलिस को और हुकूमत को साथ साथ कि उन्होंने बगैर बंदे की स्टेटस देखे हुए गबोल फौरी साहब, तौर पे प्लीज प्रॉमिस अस ऑल कि आप इसको एक टेस्ट केस बनाएंगे। जब तक हम इस तरह के केसेस को टेस्ट केस नहीं बनाएंगे, इनको मुल्जिमान को सजाएं नहीं होएंगी, ये आए दिन होता रहेगा। नहीं, ये पहला केस तो नहीं है। पुलिस हमेशा एक्शन में आती है। माजी में भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ले लें, या एक दफा एक बड़े मशहूर लॉयर साहब हैं, उन्होंने भी कोई बदतमीजी की थी तो फौरी तौर पे उनका भी जो अरेस्ट है उसको यकीनी बनाया गया था। जो भी पुलिस को टास्क दिया जाता है हुकूमत की तरफ से, पुलिस बहुत एफिशिएंटली उसको सरअंजाम देती है। तो हम सेटिस्फाइड हैं पुलिस की परफॉर्मेंस पे, और स्पेशली इस केस में उन्होंने विद इन, आप देखें 24 आवर्स, 24 घंटे भी नहीं गुजरे और इस बंदे को, हालांकि ये ना अपने घर पे मौजूद पाया गया था, ना अपने ऑफिस में ये पाया गया था, मगर फिर भी इसको अरेस्ट किया और इसको अभी कोर्ट के सामने पेश करेंगे अलॉन्ग विद ऑल द एविडेंसेस, और लॉ अपना कोर्स लेगी। अनफॉर्चुनेटली चले आगे जरा पॉलिटिकल साइड पे आते हैं। बसरा साहब, मैं आपका भी कमेंट चाहूंगा। ये स्टोरी आई एम श्योर कि आपने भी फॉलो की होगी, कल की आप देख रहे हैं। आपको पता है मेरी तरह तबीयत इस तरह के मामले में जरा खुल के बोलता हूं। पता नहीं औकातों बार हर बंदा इस मुल्क के औकातों बार हो, खुदा दी कसम कोई, और फिर हमारा मीडिया तब चढ़ी हुई है मुझे आज ग्लोरीफाई करके बासर शख्सियत की बासर शख्सियत होंगी। यही कोई 4 वहां पे नौजवान होते, 4 कोई जुरत वाले लड़के खड़े होते, इसकी औकात ही नहीं थी, जुरत ही नहीं थी कि किसी की मां बहन बेटी के हाथ बंधवाए वहां पे। इस पे बंदा क्या कहे, चीख ही सकते हैं सिर्फ। साकिब भाई, पहले तो खैर इस वाकई की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन मैं बड़ी हैरानगी से, बड़ी परेशानी से आप दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन रहा था। आप तो इस तरह हैरानगी का इजहार कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, यहाँ पे ताकतवर गरीब अमीर सब एक है। नहीं नहीं साकिब भाई, ये ज्यादती ना करें। अगर ये बासर शख्सियत होती ना जिसने वाकया किया है, तो आपके चैनल का मालिक भी आपको अलाउ ना करता कि आप इसको स्टोरी करते। मैं बसरा साहब खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं अल्लाह की कसम जो कहना मैं फिर भी करना सी, मुझे ना इजाजत होती है, शो में नहीं कर रहे हुंदा और की कर रहे भाई। साकिब भाई, आपको मैं सलाम पेश करता हूं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं बासर शख्सियत नहीं है। अगर वो बासर शख्सियत होता, मैं फिर कह रहा हूं, ना उसको पकड़ा जाता, ना जेल में बंद किया जाता। और अगर फर्ज करें मैं इस मफरूजे को मान भी लूं कि ये बासर है, अगर इसको आपकी अदालतें सजाएं दे दें, अगर ये अपने अंजाम को पहुंच जाए, तो मुझे जरूर प्रोग्राम में दोबारा बुलाइएगा कि इस बंदे ने इतना किसी के साथ जुल्म ज्यादती की थी, उसकी बेइज्जती की थी, उसकी सरेआम उसको इस तरह तहकीर का निशाना बनाया था। कुछ नहीं होगा अगर ये ताकतवर हुआ, ये बात ज़हन में रख लें। और दूसरी बात, मुझे बताएं कि मौजूदा जब आप बात कर रहे हैं साकिब भाई, कौन सा कानून और कौन सा आइन? पाकिस्तान में यही मसला है, ताकतवर के लिए, पैसे वाले के लिए पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। जितना बड़े कोई ओहदे पे बैठा है उतना ही बड़ा ताकतवर, और उसको ना आपका आइन पूछ सकता है ना कानून पूछ सकता है। मुझे बताएं, सबसे बढ़कर अगर अब सियासी बात शुरू हो गई है जी, ये जो मौजूदा निजाम चल रहा है किसी कानून और आइन के ताबे चल रहा है, क्या वजीर आजम से बड़ा ओहदा है पाकिस्तान में? वो शख्स खुद इलेक्शन हारा हुआ है। सदर से बड़ा ओहदा है कोई? 23 सीटों के साथ मुल्क का सदर बना हुआ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर 34 सीटों के साथ जो खुद हारी हुई है वो चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। क्या बातें करते हैं आप? जिस मुआशरे के अंदर जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हों, खुद इंसाफ के तलबगार हों, आप कह रहे हैं कि वहां पर इतनी बड़ी हैरानगी, इतनी बड़ी बात। सो मेरे भाई, हमारे मुआशरे की आज ये तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान जो आज आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो हमारा तरक्की नहीं कर रहा, जो हालात खराब है, उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई निज़ाम इंसाफ नहीं है। और बिल्कुल हजरत अली ने कहा था कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत नहीं चल सकती। वो चर्चिल का वाकया मुझे याद आ जाता है ना, किसी फौज ने जब हमला किया तो उसने पूछा, बताओ मेरे वजीरों, बताओ मेरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, क्या मुल्क में अदालतें इंसाफ दे रही हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल दे रही हैं। उन्होंने कहा अगर इंसाफ दे रही हैं तो बिल्कुल हम जंग नहीं हारेंगे। मेरे भाई,
इसलिए आप पाकिस्तान हम के तो जंग अंदर- नहीं हारे फिर बसरा साहब, हम तो जंग जीते हैं रिसेंट, हमने तो 6-7 तैयारे मारे था, मैं- मतलब मैं- ये फिर मैं- कहानी तो फिर दूजे पासे टुर पेगी। खरल साहब ये बड़िया तलख हकीकत ने मैं फर्ज करूं कि आज जो मैंने रात इलेक्शन एक भुगता के आया हूं। जी मैं उसी वहाँ तरफ आ पर रहा था, मैं उस बड़ियाल वाली मैं तरफ ही आ रहा था। सियालकोट में इलेक्शन भुगता के आया हूं। मैं तो वैसे कहता हूं छोड़ें, जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफज है, अदालतें आजाद नहीं है, तो क्या जरूरत है आप इलेक्शन करवाते हैं, टैक्स पेयर का पैसा जाया करते हैं। स्टैब्लिशमेंट एक लिस्ट जारी कर दिया करे कि ये लोग हैं कि जो वहां पर असेंबली में बैठेंगे, अवाम का इनसे कोई तल्लक नहीं है, अवाम इनको वोट दे ना दे, तो क्यों आप इस पाकिस्तान की जगनसाई करवा रहे हैं, पाकिस्तान की बदनामी करवा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के अंदर क्या हो रहा है? लोगों के अंदर ये बगावत को सर उठा रही है। लोगों के अंदर जो मायूसी, मैं आपको बताऊं, मैं कल वहां देखकर लोगों की आंखों में वहशत थी, लोगों की आंखों में गुस्सा था। अब आप बताएं, वोट से बड़ी कोई अमानत है पाकिस्तान के अंदर? जब आप वोट की तौकीर नहीं करेंगे, जिसकी बुनियाद पर पूरा निजाम चल रहा है, और अदालत के अंदर जजेस बैठ के कह रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के, कौन सा वोट, कौन से वोट से ये आपकी बनते हैं ओहदेदारान मेरे भाई, तो फिर पाकिस्तान में ये जंगल का कानून होगा। इसलिए ये छोटे मोटे वाकयात, ये तो गरीब आवाम तो कीड़े मकोड़े हैं यहाँ। साकिब भाई, मैं और आप, मैं फिर कहूं, हम भी सब कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ बसरा साहब मेरा थोड़ा जा फर्क एक जरूर है, मैं कीड़ा मकोड़ा जरूर, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, आई नो कि इस मुल्क के अंदर शायद हम सब कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन मैं उन कीड़े मकोड़ों में से हूं कि जो मरेगा तो लड़ते लड़ते मरेगा। मैं डंग डुंग जरूर जिन्ना मारन जोगा है ना उन्ना को मैं मारदा रहांगा। सुन लो, 25 करोड़ आवाम इस निजाम ना लड़ रही है। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।